पीटीआई रहनुमाओं को चौकी से रिहा कर दिया गया है। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान बुचर को रिहा किया गया है। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भट्टी, आगाह कीजिएगा, अब तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है? जी बानी, पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को जो हिरासत में लिया गया था, उनको अभी अब से कुछ देर कबल अडियाला चौकी से रिहा कर दिया गया है और उनको गोरखपुर के रास्ते चक्री इंटरचेंज और मोटरवे के रास्ते निकाला गया है और उनकी गाड़ियां उस तरफ भिजवाई गई हैं। एसपी सदर नबील खोखर इस सारे ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। इस मौके पर अडियाला रोड पर आने वाली तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया और वहां से इनकी गाड़ियां पहले चौकी मंगवाई गई और वहां से इनको बिठाकर गोरखपुर के रास्ते भिजवाया गया। अपोजिशन लीडर असद कैसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, गाड़ी में से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर समेत मोअज़्ज़ज़ रहनुमाओं की गिरफ्तारी फस्कारियत है। ये कोई जमहूरी रवायत नहीं कि मेंबान असम्बली को यूं गिरफ्तार किया जाए और उनको यूं रिहा किया जाए। इससे कबल उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें हफ्ते बेजा में रखा गया, जबकि हामिद रजा का कहना था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएंगे और वहाँ इस मामले को उठाएंगे। इन रहनुमाओं की अडियाला चौकी में तकरीबन 40 मिनट तक वो मौजूद रहे। इस दौरान एसपी सदर और दीगर अफसरान उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। आज की मुलाकात बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंतहाई अहम थी, जिसमें आइंदा की सूरत पर बात की जानी थी। अब इनकी आज मुलाकात नहीं हो सकी और उनको पहले तहवीज़ में लिया गया और एक ऑप्शन रखा गया कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन बाद इस ऑप्शन को ख़त्म करके 4:10 पर इनको अडियाला चौकी से रिहा किया गया और अब ये रहनुमा यहाँ से वापस रवाना हो गए हैं। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी की सूरत उसी तरह सख्त है और रिहा कर दिया गया और ये रहनुमा वापस जा रहे हैं। अहमद भट्टी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।